सो गाइज ये 3 लेयर नकाब बनाने के लिए हमें 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक की ज़रूरत होगी। मेरे फैब्रिक का जो विड्थ है वो 60 इंच है। अगर आप कम अरज का फैब्रिक ले रहे हैं तो आपको कम से कम 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा। और इस नकाब का जो साइज़ है वो सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा। सो आप मेरे अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले हम कपड़े की जो किनारी है इसको कट करके निकाल देंगे, क्योंकि जॉर्जेट और शिफॉन फैब्रिक थोड़ा सॉफ्ट होता है एंड ये जो किनारी होती है वो काफ़ी टाइट होती है। तो इसलिए सबसे पहले हमने दोनों साइड की जो किनारी है वो निकाल देनी है। सो गाइज फैब्रिक आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने जॉर्जेट लिया है, आप कोई भी ऐसा फैब्रिक जो ट्रांसपेरेंट ना हो या फिर इस तरह का फैब्रिक ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारे कपड़े का अरज है। सो ये वाली जो साइड है ये 60 इंच है। इसके बाद कपड़े की जो लंबाई है वो 2 मीटर है। सो 2 मीटर में हम इसको डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जहाँ से हमने किनारी निकाली है ये वही साइड है, यानी ये हमारे कपड़े की लेंथ है। तो जो इसकी लेंथ है डबल फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से 40 इंच है, क्योंकि ये हमारा 2 मीटर है। अब देखिए हमने 2 जो लेयर कट करनी है फर्स्ट और सेकंड, उनकी विड्थ लेनी है। तो यहाँ से हम जो अरज़ वाली साइड है वहाँ से हम विड्थ लेंगे। तो लेयर की जो विड्थ है वो मैं 40 इंच ले रही हूँ, आप 40 से 45 इंच तक ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 40 इंच लिया और इसको सीधा कट कर लिया है। सो ये वाला जो फैब्रिक है इसमें से हम 2 लेयर बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, जो हमारी लेंथ में ज़्यादा है। तो ये इसमें से लेयर आ जाएंगे और ये वाले फैब्रिक से हम बाकी का नोज पीस और स्ट्रिप्स वगैरह लगाएंगे और इसमें से हम थर्ड लेयर भी कट करेंगे। अब ये जो हमने 2 लेयर के लिए फैब्रिक निकाला है, इसको हमने देखिए अरज़ के हिसाब से फ़ोल्ड कर लेना है चौड़ाई में। तो यहाँ से दोनों साइड से मिलाते हुए हमने एक बार फ़ोल्ड किया। अब इसको हम एक बार और फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से और ये हमारा 4 फ़ोल्ड हो जाएगा। मेरी साइड जो है ये फैब्रिक की फ़ोल्ड साइड है और आगे की तरफ ओपन है, यहाँ पर 4 लेयर हैं। इसके बाद देखिए फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी चौड़ाई है वो 20 इंच है और लंबाई इसकी 40 इंच है। अगर आप लंबाई चौड़ाई में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो इस तरह से देखिए हमने 2 लेयर के लिए फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमने लेंथ वाली साइड को सेंटर का मार्क कर लेना है जो है 20 इंच। इसके बाद जो हमारी चौड़ाई है उसका भी सेंटर मार्क कर लेना है जो है 10 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को हम एक दूसरे से कर्व शेप देते हुए मिला देंगे। सो यहाँ पर जो शेप है वो अच्छे से आनी चाहिए। पहले हम डॉट डॉट करके कर लेंगे और अगर हमें थोड़ी बहुत कम ज़्यादा लगी कहीं से तो इसको दोबारा से शेप दे देंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने शेप दे दी है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये हमारी 2 लेयर है फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट लेयर तो मैं 40 इंच की रखूँगी, बट सेकंड लेयर मैं इससे 6 इंच कम रखूँगी। तो यहाँ पर लेयर की जो लेंथ है आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत और इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट सेकंड लेयर को 6 इंच छोटा कर दूँगी इस तरह से। इसके बाद इसमें भी हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। अब इसकी हमने इसी मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ये हमारी सेकंड लेयर की जो लेंथ है वो कट हो गई है। इसके बाद हमने यहाँ से इसको 2 में डिवाइड कर लेना है। अगर आप सिर्फ डबल लेयर का नकाब बना रहे हैं तो आपको ये कट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पर 3 लेयर नकाब बना रही हूँ तो तीनों को जॉइन करने के लिए मुझे ये कट लगाना है। सो इसको यहाँ से हमने कट कर लिया है। इसके बाद देखिए ये ऊपर वाली जो हमारी सेकंड लेयर है इसको भी मैं चौड़ाई में 3 इंच कम रखूँगी। तो 3-3 इंच की दूरी पर हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है। आप चाहे तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, यानी चौड़ाई तीनों की बराबर भी रख सकते हैं, बट मैं तीनों की लंबाई चौड़ाई एक दूसरे से कम रखूँगी। सो इस तरह से मार्क करने के बाद मैंने कट कर लिया है। अब ये जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा था इसमें से हमने थर्ड लेयर के लिए फैब्रिक निकाल लेना है। तो सेकंड लेयर से हम 3 इंच कम रखेंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट से सेकंड को 3 कम रखा था, ऐसे ही हम सेकंड से थर्ड लेयर को कम रखेंगे। तो इसको मैंने 13 इंच पर डबल फोल्ड कर लिया है, यानी 26 इंच की चौड़ाई ली है 3 इंच कम करते हुए। और ये जो फैब्रिक है ये हमारा नोज पीस और स्ट्रिप्स में यूज़ होगा।
अब थर्ड लेयर को हम इसके ऊपर रखेंगे बराबर मिलाते हुए। तीनों की फोल्ड साइड एक तरफ आ जाएगी और ओपन साइड जो है वो एक तरफ आ जाएगी। इसके बाद हमने थर्ड लेयर में भी गोलाई देते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से फ्री हैंड से मार्क करके इसको कट कर लूँगी। सो गाइज़ ये हमारी तीनों लेयर कट हो चुकी हैं। फैब्रिक आपके सामने है। अभी भी इसमें जो फैब्रिक बचा है वो हम नोज़ पीस बनाएंगे। अब देखिए, अगर मेरे पास और ज़्यादा फैब्रिक होता तो थर्ड लेयर की जो लेंथ है वो मैं 28 इंच रखती, यानी सेकंड लेयर से चेंज कम। जैसे मैंने फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर चेंज कम रखी थी, उसी तरह से मैं थर्ड लेयर भी रखती। तो यहाँ पर मैंने थर्ड लेयर फ़िलहाल 18 इंच रखी है, सेकंड लेयर 34 रखी है एंड फर्स्ट लेयर 40 इंच रखी है। सो इस तरह से ये हमारे तीनों लेयर की मैंने लेंथ आपको बता दी है। अब देखिए, इन तीनों लेयर के सेंटर में एक नॉच लगाना ज़रूरी है, तो मैंने एक सेंटर नॉच लगा दिया है। इसके बाद तीनों लेयर को हमने इस तरह से इनकी जो गोलाई वाली साइड है यहाँ से क्वार्टर इंच फैब्रिक फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगा देनी है। सो तीनों को हम बारीक से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद जो फैब्रिक बचा है इसकी जो इस तरह से चौड़ाई है वो 18 इंच है और इस तरह से हम इसको 16 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर आप 14 इंच से 16 इंच तक ले सकते हैं, यानी जो हमारा नोज़ पीस होगा उसकी चौड़ाई 16 से 14 इंच तक आप ले सकते हैं। तो मैं 16 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से इसको मैं डबल कर दूँगी, क्योंकि ये जॉर्जेट फैब्रिक है इसलिए मैं इसको डबल कर रही हूँ ताकि हमारा जो फेस है वो शो ना हो। इसके बाद यहाँ से भी मैंने 16 इंच कर लिया है। सो इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंच है और लंबाई जो है वो 18 इंच है। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये 8 इंच है और इस तरह से ये 18 इंच है। अब बंद वाली साइड से हमने 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। इसके बाद आगे की तरफ चौड़ाई में हम 4 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से हम गोलाई देते हुए ऊपर मिला देंगे। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए, ये हमारा नोज़ पीस भी कट हो चुका है। कट करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके। सो अब इसको सिलना कैसे है, जहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ वहीं पर हमने इसकी सिलाई करनी है। सो पहले ये गोलाई वाला हिस्सा सिलेंगे, उसके बाद ये साइड का और नीचे का जो ओपन हिस्सा है इसको सिल देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक हमने सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमने इसका फोरहेड पीस और स्ट्रिप्स कट करनी है। तो पहले जो हमारा फोरहेड पीस रहेगा उसकी जो इस तरह से लेंथ है वो मैं 20 इंच ले रही हूँ और उसकी जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच ले रही हूँ। तो 6.5 इंच की चौड़ाई लेकर हमने इसको कट कर देना है। तो लीजिए, ये हमारा फोरहेड पीस कट हो चुका है, जो ये डबल फोल्ड करके इस तरह से आएगा। इसके बाद हमने साइड की जो स्ट्रिप्स हैं जो बांधने के लिए हमें लगानी है, उनको भी कट कर लेना है साथ में। तो यहाँ से इनकी चौड़ाई मैं 2.5 इंच लूँगी। सो 2 स्ट्रिप्स निकालनी है हमें यहाँ से 2.5 इंच की चौड़ाई पर और इनकी जो लंबाई है वो हम 15 से 20 इंच ले लेंगे। तो देखिए, इस तरह से चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई मैंने 20 इंच ली है। इसके बाद जो हमारा फोरहेड पीस है फोल्ड करने के बाद ये अभी 3.25 इंच है। 3 इंच पर इसकी चौड़ाई रेडी हो जाएगी और इस तरह से जो इसकी लंबाई है वो 21 इंच है। तो आप 20 इंच भी लेंगे तो काफ़ी है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने दोनों स्ट्रिप्स में सिलाई लगानी है, यानी इसके जो 2 साइड हैं वो सिल लेने हैं। इसके बाद किसी भी नुकीली चीज़ से इसको सीधा कर लेना है। सो बहुत आसानी के साथ ये सीधा हो जाएगा और कॉर्नर भी निकाल लेंगे। सो दोनों स्ट्रिप्स को मैंने इसी तरह से सीधा कर लिया है। अब जो हमारा फोरहेड पीस है यहाँ से इस तरह से रखना है और अब इसको हाफ में फोल्ड कर देंगे। तो ये जो स्ट्रिप्स है ये यहाँ सेंटर में आएंगी दोनों साइड में। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमारे कॉर्नर है यहाँ पर कट लगा देंगे। इसके बाद जो हिस्सा इतना ओपन है यहाँ से हम स्ट्रिप्स को खींचकर बाहर निकालेंगे और फोरहेड पीस हमारा सीधा हो जाएगा। सो ये इसके कॉर्नर भी अच्छे से निकाल लेंगे। तो देखिए, ये हमारा फोरहेड पीस है। ये ओपन जो साइड है ये बाद में हमारी स्टिच हो जाएगी जब हम नकाब से इसको अटैच करेंगे। इसके बाद ये हमारा नोज़ पीस है। सो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली थी जहाँ पर ये गोलाई है। अब यहाँ पर हमने छोटे-छोटे कट लगाने हैं। इसके बाद इसको यहाँ से टर्न कर लेना है सीधी तरफ, क्योंकि ये इतना हिस्सा हमने नहीं सिला है। सो ये सीधा हो गया है। अब इसको हमने अच्छे से आयरन कर लेनी है। तो नोज़ पीस और जो हमारा फोरहेड पीस था उस पर मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे।
तो नोज पीस का सेंटर निकाल लेंगे जहाँ पर हमारी गोलाई है, यहाँ पर। अब इसके ऊपर हमने अपना फोरहेड पीस रखना है। सो देखिए फोरहेड पीस का भी सेंटर निकाल लेंगे। सो हल्का सा हम एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इसको हमने यहाँ पर ऐसे करके सेट करना है। जो हमारा नोज पीस है वो फोरहेड पीस के नीचे आएगा। इनके दोनों के सेंटर को हमने एक दूसरे के सामने रखना है जस्ट, और यहाँ से आधा इंच चढ़ाते हुए सिलाई करनी है। तो देखिए सेंटर एक दूसरे के सामने रखा है और फोरहेड पीस जो है नोज पीस के आधा इंच ऊपर रखकर हमने बस सिलाई कर देनी है। सो इस तरह से ये हमारा नोज पीस रेडी हो चुका है। अब हमने इसको अपने लेयर के साथ अटैच करना है। तो देखिए तीनों लेयर को मैंने फोल्ड कर लिया है। जहाँ पर हमारी गोलाई थी तीनों लेयर की, वहाँ पर मैंने 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। सो सिलाई लगाने के बाद मैंने इन पर आयरन कर ली है, तो इनमें अच्छे से फिनिशिंग भी आ गई है। अब इनको सेट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बड़ा वाला जो लेयर है उसको रखेंगे। इसकी राइट साइड नीचे की तरफ है और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ। अब इसके ऊपर हम अपनी थर्ड लेयर रखेंगे जो सबसे छोटी है। इनके सेंटर यानी जो हमने नॉचेस लगाए थे सेंटर के, वो एक दूसरे के सामने रखेंगे। इसकी भी राइट साइड नीचे है और रॉन्ग साइड ऊपर। सेम इसी तरह से हम अपनी सेकंड लेयर लेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे और इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। तो तीनों लेयर की जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर रखनी है, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये बड़ी वाली जो लेयर है, यहाँ से इतना जो फैब्रिक था ये मैंने आधा इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। इसके बाद अब हमने इसको देखिए सीधा कर लेना है। तो तीनों लेयर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आएंगे और अब ये तीनों की राइट साइड ऊपर हो गई है। सो अब ये यहाँ से सीधी तरफ ऊपर रखी है। इसके बाद हम अपना नोज पीस लेंगे और इसमें सेंटर का मार्क कर लेंगे। सो सेंटर का मार्क वही रहेगा जहाँ पर हमने नॉचेस लगाए थे, और ये रहा हमारा नोज पीस। सो नोज पीस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने तैयार किया था। अब इन दोनों को अटैच कैसे करना है वो देख लेते हैं। सो बस हमने सेंटर को सेंटर के सामने रखना है और जो हमारा फोरहेड पीस था उसके ऊपर हमने लेयर की जो तीनों लेयर की किनारी है वो इस तरह से रख लेनी है। अब छोटी वाली दोनों लेयर हम नोज पीस की तरफ रखेंगे और बड़ी वाली लेयर के नीचे हमने फोरहेड पीस रखा है और बस उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, जो हमारा लेयर है वो सीधी साइड ऊपर रखी है। नोज पीस की जो हमारी फोरहेड पट्टी है उसके सेंटर पे हमने मार्क कर लिया है। इसके बाद छोटी 2 लेयर हम नोज पीस की तरफ रख लेंगे इस तरह से। अब ये वाली जो सिलाई है ये सेंटर में हमने यहाँ पर मार्क किया है। इस वाले जॉइंट को हमने फोरहेड पीस के किनारे पर रखना है। सो आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये हमारा फोरहेड पीस है ये वाला। सो इसी किनारे के ऊपर हमने ये सिलाई वाला पार्ट रखना है इस तरह से, और बस हमने एक सिलाई लगा देनी है यहाँ तक। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए जब हम इसको सीधा करेंगे तो फोरहेड पीस हमारी नीचे की तरफ चली गई है ये इस तरह से, और जो हमारा नोज पीस है वो आगे की तरफ आ जाएगा कुछ इस तरह से, और जो तीनों लेयर हैं वो पीछे की तरफ रहेंगी और दोनों स्ट्रिप्स हमारी पीछे की तरफ जाके टाई अप हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा 2 मीटर में 3 लेयर नकाब विद नोज पीस रेडी हो चुका है। अब आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो चलिए नकाब तो हमारा रेडी हो गया है। अब देख लेते हैं इसको पहनना कैसे है। सो इसको पहनने का तरीका भी बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसकी इस तरह से साइड रहेगी। सो जो इसकी बड़ी लेयर है वो आगे की तरफ रखनी है और नोज पीस अपने फेस की तरफ रखना है। एंड जो हमारा फोरहेड पीस है वो जस्ट फोरहेड के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और पीछे की तरफ जाकर हम इसको टाई अप कर लेंगे। सो 1.5 से 2 नॉट लगाकर हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम बड़ी वाली लेयर को पीछे कर देंगे। तो ये हमारी बड़ी लेयर है यानी फर्स्ट लेयर है। इसके बाद हम इसको जो सेकंड लेयर है वो भी हम पीछे की तरफ डाल लेंगे। अब देखिए जो थर्ड लेयर है आप चाहें तो पीछे की तरफ रख सकते हैं या फिर इसको इसी तरह से आगे रख सकते हैं अगर आपको आईज ओपन नहीं रखनी है। सो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है तो इसमें से भी दिख जाएगा, और आप इस तरह से आईज ओपन करना चाहती हैं तो थर्ड लेयर भी पीछे रख सकती हैं। सो ये इसका बैक साइड से लुक रहेगा। अब यहाँ से आप आइडिया ले सकती हैं आपको फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर की लेंथ कितनी रखनी है। इसके बाद देखिए जो हमारी थर्ड लेयर है उसको आप साइड में इस तरह से
2 से 3 प्लेट्स लगाकर पिन के साथ इस तरह से सेट कर सकती हैं, तो ये भी बहुत ही प्यारा लुक देता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। एंड आपका कोई रिक्वेस्टेड डिज़ाइन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर सेंड कर सकते हैं। एंड ये प्लेलिस्ट चेकआउट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।